जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान फ्री स्कूटी योजना अपडेट 2025। जी हाँ, फ्री स्कूटी योजना को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है। अपडेट यह है कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना 3 साल से स्कूटी नहीं मिली है। होनहार जो टॉपर छात्राएं थी जिनका नाम लिस्ट में था, उनको 3 से 4 साल ही मान लो ना, 3 से 4 साल हो गई हैं, स्कूटी नहीं मिली हैं। 2021-22, 2022-23, 2023-24 और अब 24-25 का जो सत्र है उसकी तो लिस्ट जारी हो चुकी है। लेकिन पिछली जो 3 सत्र की जो सालें हैं वो तो ऐसे ही गुजर गई हैं, उनको तो स्कूटी अब तक नहीं दी गई है जिनका नाम भी लिस्ट में है। और 3 से 4 साल हो गए, बेचारी चक्कर काटती हैं। जो भी छात्राएं हैं टॉपर थी जिनका नाम था, कार्यालयों में चक्कर काट काट के हार थक कर के बैठ गई हैं, उनको अब तक स्कूटी नहीं मिली है। तो उन्हीं के लिए बड़ी अपडेट आई है। बहुत अच्छी जो अपडेट है उसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे पूरी जानकारी के साथ। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट को अच्छे से समझते हैं। यह है राजस्थान फ्री स्कूटी योजना 2025, कालीबाई एंड देवनारायण स्कूटी फ्री स्कूटी बड़ी अपडेट 2021-22, 2022-23 और 2023-24। 3 सत्र हैं ये। 3 साल से नहीं मिली है स्कूटी। अब जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है सामने दैनिक भास्कर की तरफ से, उनको हम एक बार यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। ये आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी ना अच्छी प्रकार से। जी हाँ, ये देखो, ये अपडेट आई है। जो अपडेट मैं आपको सही से समझा देता हूँ, और ये अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सारी सरकारी योजनाओं की जो भी अपडेट आती हैं वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती हैं, और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी। ये है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो देखो, आरबीएससी बोर्ड राजस्थान बोर्ड से 12वीं में 65% होनी चाहिए फार्म लगाबा के लिए। ठीक है साहब। तो 65% में तो स्कूटी कौन मिलेगी? देखो, क्योंकि परसेंटेज हाई जाती है आजकल, लड़कियां ज़्यादा पढ़ने लग गई हैं। देखा होगा आपने, अब ये जो रिजल्ट आया है जिसमें लड़कियों की टॉप बन रही है। ठीक है, तो लेकिन 65 तो अहम मान लो कि फार्म भरवा के लिए ही 65 होगी। ठीक साहब। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो 75% 12वीं में होनी चाहिए, फिर आप फॉर्म लगा सकते हैं। राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए लड़की। स्नातक करने के लिए नियमित रूप से प्रवेश ले लिया हो, यानी कि 12वीं पास होने के बाद में अपने कॉलेज में एडमिशन करवा लिया हो, वो कॉलेज की स्लिप भी लगेगी इसमें। ठीक है, और आपका आयकर भी बनेगा। परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तो है कालीबाई के लिए। अब अगर आप देवनारायण स्कूटी योजना में फॉर्म भरना चाहती हैं तो वो एमबीसी की लड़कियां होनी चाहिए, गुजरा की लड़की होनी चाहिए। और जैसे भाई रेबारी है, गडरिया है, लुहार है, वो सारी चीज़ें। विशेष पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए ये आ गया। राजस्थान में किसी भी बोर्ड से हो, 12वीं में 50% अगर आपकी बनी है तो आप इसमें देवनारायण स्कूटी योजना में फॉर्म लगा सकते हैं। और सरकारी कॉलेज हो या कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो जिसमें आपका फर्स्ट ईयर में नियमित रूप से एडमिशन होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके फॉर्म जब शुरू होते हैं तो हम आपको अच्छी तरह से बता देते हैं और सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। तीसरी जो योजना है स्कूटी मिलने की, वो है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना में राजस्थान बोर्ड से कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 में जो भी छात्राएं हैं जिन्होंने अपने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया हो, उन लड़कियों को जो है स्कूटी भी दी जाती है। यानी कि पूरे जिले में पहले नंबर पर टॉप आई हो लड़की, उसको, जैसे अब रिजल्ट आ गया ना 2024-25 का, तो इस रिजल्ट में जो भी लड़की राजस्थान बोर्ड में 8वीं, 10वीं, 12वीं में पहला स्थान प्राप्त करती है खुद के जिले में, उसको भी स्कूटी दी जाती है। जनरल, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, निःशक्तजन, विशेष पिछड़ा वर्ग, MBC हो, BPL श्रेणी से संबंधित हो, जाति पाति कुछ नहीं है, सारी आगी। कक्षा 12वीं की छात्राओं को 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि और एक स्कूटी भी दी जाती है। ठीक है जी, ये चीज हो गई क्लियर।
अब यहाँ पे बात करें स्कूटी वितरण के आंकड़े, देखो 2021-22 में 11,000 स्कूटी खरीदी गई थी बांटने के लिए, लेकिन बांटी कितनी गई 9,900। अब तक बकाया स्कूटी कितनी है 1,089, यानी कि 2021-22 की 1,089 छात्राएं ऐसी हैं जिनको अभी तक स्कूटी नहीं मिली है, उनको मिलनी चाहिए। 2022-23 में बात करा तो 2022-23 में 28,000 स्कूटी खरीदी गई थी, 16,000 बांटी गई हैं और 12,000 से भी ज़्यादा स्कूटी बकाया हैं। 2022-23 में 12,000 से भी ज़्यादा स्कूटियां अभी तक नहीं बांटी गई हैं। और 2023-24 की बात करें तो 23,000 स्कूटी खरीदी गई, 21,000 बांटी गई, 2,000 स्कूटी अभी भी बाकी है, उनको अभी तक नहीं मिली है। तो ये टोटल हो गई 15,000 स्कूटी। 15,000 स्कूटी अभी भी बांटी नहीं गई हैं। ये 15,000 स्कूटी कबाड़ हो चुकी हैं, इंश्योरेंस इनका खत्म हो चुका है, कॉलेजों में बंद पड़ी कमरों में ये बेचारी गड़ गई है, जंग लग गई है इनके। ये 15,000 स्कूटियां हैं। राजस्थान में साल 2021-22 और 22-23 की लगभग 13,000 स्कूटी जंग खा रही हैं। इनकी अनुमानित कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है। 100 करोड़ रुपए सरकार के पैसे हैं ये, और स्कूटी भी नहीं बांटी गई है, आधी अधूरी बांटी गई है। देख लो ना अब तक कितनी बांटी गई हैं और कितनी बकाया हैं, वो यहाँ पे देख सकते हो। 15,000 स्कूटियाँ अभी भी नहीं बटी हैं। अब और देखो, और जो अपडेट है वो भी आप देख सकते हो। 100 करोड़ से ज़्यादा की 13,000 स्कूटी हो रही हैं कबाड़। 100 करोड़ से भी ज़्यादा के पैसे की ये स्कूटियाँ हैं, जो 13,000 स्कूटी तो कबाड़ हो चुकी है। और इधर हम बात करें तो देखो 5-7 फीट ऊंची घास भी उग चुकी है इनके ऊपर। देखो बेचारी तावड़ा रंगी उडगोण को तो पन्नी पुन्नी सब फाट गई, आंधी आवे में आवे तावड़ो पड़े हैं, कितनी हालत खराब होगी। देखो अन्य बांट ही देता टाइम से तो बेचारी लड़कियां के तो काम आती, वो तो चलाती, लेकिन ये देखो टायर पिचक चुके हैं, बैटरी के पुर्जे खत्म हो गए हैं, बैटरी खत्म हो गई है, जंग लग चुकी है। ये देखो ये क्या हालात हो चुके हैं इनके। आगे की अपडेट और भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी देखो अपडेट, ये भी आपको अपडेट अच्छे से दिख रही होगी, जिसमें भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि देखो राजस्थान के कई जिलों में ऐसे हालात हैं। जो ये स्कूटियाँ आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी, ये कबाड़ हो चुकी हैं साहब। चयनित छात्राएं बोली कि 3 साल से चक्कर लगा रही हैं, चक्कर ही काटती बेचारी केकरी। यह रेखा देखो, ये ज्योति, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये बोल रही है कि हम 50-50 किलोमीटर तक दूर कॉलेज में जाती हैं, ट्रेनों से जाना पड़ता है, किसी को बसों से जाना पड़ता है, किसी को पैदल जाना पड़ता है। बहुत बड़ी विकट समस्याएं सामने आ खड़ी हैं, जबकि ये टॉपर छात्राएं हैं, होनहार छात्राएं हैं, जिनका नाम लिस्ट में आ चुका था, लेकिन इनको अभी तक स्कूटी नहीं बांटी गई है। सरकार इस चीज पर गौर करे और इनको स्कूटी वितरित करे। भाई जो भी लड़कियां हैं जिनका नाम आ चुका है, उनको स्कूटी मिलनी चाहिए। ठीक है जी, आप देख सकते हो, आप ताले में कैद स्कूटी, कॉलेज परिसर में खड़ी स्कूटियों के लगी जंग। ये ताले बंद पड़े हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, देख सकते हो आप, यहाँ पे जंग पड़ी है, जंग लग चुकी है इनके। 100 करोड़ की स्कूटियां खड़ी खड़ी हो रही हैं कबाड़, टायर बैटरी खराब हो गए, इंश्योरेंस खत्म हो गया, मुफ्त स्कूटी के लिए चक्कर लगा रही हैं टॉपर बेटियां। ये जयपुर से लेटेस्ट अपडेट जो आ रही हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्कूटियां हैं साहब। ठीक है, होनहार बेटियों के लिए खरीदी गई थी 100 करोड़ रुपए की हजारों स्कूटी कबाड़ हो रही हैं, और 13,000 से ज्यादा बच्चियां इन स्कूटियों को पाने के लिए पिछले 2 से 3 साल बार बार चक्कर काट रही हैं। इन स्कूटियों में जंग लग चुकी है, टायर बैटरी खराब हो चुके हैं, 1 साल का इंश्योरेंस भी खत्म हो चुका है। सरकार और वेंडर कंपनी के बीच में अनबन के चलते इन्हें बांटा ही नहीं गया है। यानी कि अब एक अपडेट ऐसी आई थी कि अब इनको स्कूटी बांटी जाएगी साहब। यानी कि सरकार के और उस कंपनी के बीच में जो टेंडर हुआ था कि अपने को इतनी स्कूटियां तैयार करवानी है और ये हमको देनी है, बच्चियों को बांटनी है, तो कंपनी में और सरकार के बीच में कुछ अनबन हो गई थी, या तो कुछ पैसे की वजह से या कुछ और सिस्टम की वजह से। इस वजह से ये स्कूटियां यहीं पर कबाड़ हो चुकी हैं, और ये उन छात्राओं के हाथों में नहीं पहुंची हैं जिनके हाथों में जानी चाहिए थी। इस वजह से अब अपडेट ये है कि ये दैनिक भास्कर ने मुद्दा उठाया है, तो इसके ऊपर कोई ना कोई नोटिस जरूर आएगा साहब। क्या आएगा? नोटिस जरूर आएगा, क्योंकि जब दैनिक भास्कर ने मुद्दा उठाया है, तब ये खबरें उन अधिकारियों के कानों तक जरूर पहुंची हैं। इसलिए जो रिपोर्टर हैं वो ये सारी की सारी फोटो इमेज वहीं से खींची गई हैं जहाँ पे ये स्कूटियाँ खड़ी हुई हैं। मौजूद कॉलेजों में कबाड़ हो चुकी हैं और घास उग चुकी है इनके ऊपर। आप देख रहे थे ना, अभी मैंने आपको दिखाया था, वो सारी की सारी देख सकते हो आप।
तो ये फोटो वहीं से खींची गई हैं। तो अब इसके ऊपर कोई ना कोई अपडेट और भी आएगी। और पिछली बार भी एक अपडेट आई थी कि 2021-22, 22-23 और 23-24 की जो होनहार छात्राएं हैं जिनको स्कूटी में नंबर तो आ गया था, नाम तो आ गया था, लेकिन उनको स्कूटी नहीं मिली है, उनको भी एक साथ स्कूटी बांटी जाएंगी। अब जो 2024-25 की छात्राएं हैं, 2024-25 की छात्राएं हैं, इनकी सूची जारी हो चुकी है और ये जो सूची है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो पहले तो इनको मिलेंगी स्कूटी, इसके बाद में फिर जो भी बची हुई छात्राएं हैं उनको स्कूटी बांटी जाएंगी। ये है बड़ी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।